अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स की 7th चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 10th क्लास। जैसे कि मैंने फार्मूले इस एक्सरसाइज में जो दो यूज़ होने हैं वो आपके सामने लिख दिए। एक है L इज इक्वल टू आर थीटा और दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये जो पहले वाला फार्मूला है ये लेंथ रेडियस या थीटा फाइंड करने के लिए यूज़ होगा, और दूसरे वाला है ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए यूज़ होगा। इसमें आर जो है वो रेडियस है और थीटा जो है वो एंगल है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पहले दो हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में तो है थीटा फाइंड करना है, एल और आर दिया हुआ है, तो ये इतना जो मतलब बिल्कुल आपने फार्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जिसमें दूसरे में एल फाइंड करना है, तीसरा भी मैंने लिखा नहीं है, उसमें आर फाइंड करना है, उसमें थीटा गिवन होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, थीटा की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रेडियन है। तो आपने अगर तो थीटा एंगल में डिग्री में दिया हुआ है, यहाँ डिग्री और मिनट में दिया हुआ है जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब आप थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे फिर आप इस फॉर्मूले के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। अगर थीटा डिग्री में है और आपने उसको फार्मूला में लगा दिया है तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि जैसे फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कोई भी यूनिट अगर सेंटीमीटर में या किलोमीटर में दी होती है आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसका जो ऐसे यूनिट है वो मीटर है। इसी तरह कोई भी अगर मैथ आ जाता है वो ग्राम में दिया होता है तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे यूनिट जो है वो केजी है। इसी तरह थीटा का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रेडियन है, तो आप पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे फिर इस फार्मूला में पुट करेंगे। पहले क्वेश्चन में तो हर फाइंड ही थीटा करना है, तो उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जो भी वैल्यूज है वो आपने इसी तरह पुट करनी है। तो क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है थीटा फाइंड करना है, एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और आर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं फार्मूला लगाता हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आपने इसमें फाइंड करना है थीटा। दो एल और आर की वैल्यूज आपके पास गिवन है, एल की जगह पुट कर दे 2, आर वैसे ही आ जाएगा, सॉरी आर भी दिया हुआ है, आर है 3.5 और थीटा वैसे ही आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3.5, क्योंकि 3.5 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 2 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5714। पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप आंसर लिख दें। ऐसे यूनिट थीटा की है रेडियन जैसे मैंने बताया, तो आप उसकी यूनिट साल लिख देंगे, ये थीटा का आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल आपके पास गिवन है 4.5, आर है 2.5 और थीटा ऐसे ही आ जाएगा। 4.5 को डिवाइड कर देंगे 2.5 से, थीटा आपने फाइंड करना है, तो ये 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, इसका भी आंसर आ जाएगा 1.8 और थीटा की यूनिट है जी रेडियन। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान था, ये शॉर्ट आंसर में आते हैं। और मैं जो मेरे पास बच्चे आते हैं मैं आप सबको बताता चलूँ, मैं इस चैप्टर के उनको सिर्फ शॉर्ट करवाता हूँ लॉन्ग नहीं करवाता, बिकॉज क्वांटिटी की तरफ जाने से बेहतर आप क्वालिटी की तरफ जाएं। तो जो अच्छे लॉन्ग, जैसे आपको पता है पेपर में 3 लॉन्ग आते हैं और टू अटैम्प्ट, जो 5 लॉन्ग आते हैं 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। 3 में से एक थ्योरम है वो कंपलसरी है, वो करना ही करना है। बाकी बच जाते हैं 2 लॉन्ग थ्योरम के अलावा जो आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो वो मैं उनको उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स चैप्टर करवाता हूँ, जिनमें से वो दो अपनी मर्जी से 2 लॉन्ग चूज कर सकते हैं। पहला लॉन्ग आता है पहले और दूसरे चैप्टर का, अगला आता है थर्ड और फोर्थ चैप्टर का, उससे अगला आता है 5 और 6 चैप्टर का, और एक 7 और 13 में से आता है। 7 वाला ये है, 13 वाला ज्योमेट्री है, तो ये मैं उनको चॉइस में जो है वो स्किप करवा देता हूँ, क्योंकि बेहतर है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएं क्वेश्चंस की, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा कर लें, क्वालिटी में कर लें और पेपर में उसको अच्छी तरह आप अटैम्प्ट कर लें। तो शॉर्ट से भी बहरहाल इस चैप्टर के बारे में जितनी भी चीज़ें वो समझ आ जाती हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, जैसे एल फाइंड करना है, थीटा और आर की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो मैंने आपको ये शुरू में बताया था कि थीटा अगर डिग्री में दिया होगा तो आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज थीटा की स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका आप सबको पता होगा, 7.1 आपने की है। तो थीटा से डिग्री से रेडियन में जाने का क्या तरीका है, आपने पाई डिवाइडेड बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सिंपल है, 180 से कट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा आंसर पाई रेडियन।
पाई की जैसे आपको पता है वैल्यू 3.14 होती है, वो इधर पुट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3.14 रेडियन। अब थीटा और आर आपके पास गिवन है, आपने फाइंड करना है एल। फार्मूला लगाएंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल वैसे ही आ जाएगा, आर है आपके पास 4.9 और थीटा है जी आपके पास 3.14। जब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15.386। अब बात रही यूनिट की कि यूनिट कौन सी लगानी है, तो जो आर के साथ यूनिट होगी वही एल के साथ आएगी। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आर फाइंड करना है, उसमें जो एल के साथ यूनिट होगी वो आएगी। तो इधर आर के साथ क्या यूनिट है, देखिए सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आपने एल के साथ भी क्या यूनिट लगानी है, सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें आपने नहीं देखना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ये नहीं करना इसमें, ना मिलीमीटर को मीटर में करना है। आप जो एल और आर की यूनिट सवाल में दी होगी आपने वही यूज करनी है, ठीक है। बस थीटा को याद रखना है कि आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आ जाए, थीटा अब इसमें डिग्री और मिनट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान से समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसको सिंपल डिग्री में करें, डेसिमल में। जब डेसिमल में डिग्री में आ जाएगा उसको फिर आप कन्वर्ट करें रेडियन में, फिर आप उसको फार्मूले में अप्लाई करें। तो इसको पहले हम बदलते हैं, इसको हम चेंज करते हैं डेसिमल में। तो 30 इसके ऊपर मिनट है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, इसके ऊपर भी डिग्री आ जाएगा। तो 60 प्लस 0.5, 60.5 डिग्री आ जाएगा। अभी भी स्टिल ये डिग्री में है, बस हमने भी इसको डेसिमल में बदला है। अब डिग्री से रेडियन में जाना है तो इसको 60.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से। 60.5 ऐसे ही आ गया, पाई की वैल्यू इसमें मैं इधर ही पुट कर देता हूँ और 180 वैसे ही आ गया। आपने ऊपर 60.5 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, जो आंसर आएगा ये आंसर आता है 189.97। इसको डिवाइड कर देना आपने 180 से, जो नीचे लिखा हुआ है इसको जब 180 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0553 और इसकी यूनिट होती है थीटा की, जो आपने कन्वर्ट किया जिसके लिए सारा कुछ किया वो है रेडियन। या आपने थीटा फाइंड कर लिया है। अब आप इजीली एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पहले वाला ही फार्मूला लगा के एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल वैसे ही आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा 15 और थीटा आपके पास 1.0553 आया है। इसको जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 15.8308। और अब वही बात की यूनिट कौन सी लगानी है, तो यूनिट जो आर के साथ दी हुई है क्वेश्चन में, इसमें मिलीमीटर दी हुई है तो आप एल के साथ क्या यूनिट लगा देंगे, मिलीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फाइंड करने के लिए कहा गया है आर, जब एल की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और थीटा है 1/4 रेडियन। तो इसमें क्वेश्चन में थीटा ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है, आपने इसको सिंपल इसमें पुट कर देना और आपके पास आंसर आ जाएगा। एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज हो रहा है, एल की जगह आ जाएगा 4, आर आपने फाइंड करना वैसे ही आ जाएगा और थीटा की जगह आ जाएगा 1/4। तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर दे रहा जाएगा 1, तो आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आर ही आ जाएगा। 16 इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट देख लें एल के साथ क्या है, सेंटीमीटर, तो आर की यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 इसका। इसमें जो थीटा वो डिग्री में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा को आप बदलेंगे रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने लगे हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। 40 1 जार 14 4 45 4 जार, तो पाई ओवर 4 आपके पास आ जाएगा आंसर। पाई की वैल्यू पुट करें 3.14/4, तो 3.14 को 4 से आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.785 और इसकी यूनिट है रेडियन। तो थीटा को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपने फाइंड करना है आर, तो आप एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला दोबारा लिखाएं। एल की जगह लिखें 52, आर आपने फाइंड करना है। थीटा आपके पास आया 0.785, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 52 को, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 66.24। यूनिट इसमें भी सेंटीमीटर है एल की, तो आर के साथ यूनिट आ जाएगी जी सेंटीमीटर। ये दोनों पार्ट्स ये वाले भी आपने कर लिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4।
इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 12 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, उसमें एक आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। आर्क क्या है, आर्क पर जो सर्कल है उसकी बाउंड्री का एक पोर्शन है जो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक आर्क है उसमें, जैसे चले मैं बता भी देता हूँ आर्क क्या है। ये सर्कल है, ये इसके अंदर दो रेडियाई हैं, तो ये जो पोर्शन है, ये जो एंगल बन रहा है इसका, ये पोर्शन है, ये आर्क कहलाता है। ठीक है, इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और इस आर्क का जो थीटा है वो उन्होंने गिवन है 1.5 रेडियन दिया हुआ है। लेंथ आपने फाइंड करनी है आर्क की क्या है। ठीक है, और रेडियस जो है यानी कि इधर से इधर तक जो फासला है ये 12 है, ये 12 मीटर है, और ये हमने फाइंड करनी है लेंथ इसकी, और थीटा जो है वो है 1.5। ये मैंने आपके सामने बना के भी आपको समझा दिया। तो वही फार्मूला लगना है जो ऊपर लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल आपने इसमें फाइंड करना है। आर आपके पास जी गिवन है 12, और थीटा इसमें दिया हुआ है रेडियन में ही है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। 12 के साथ यूनिट क्वेश्चन में मेंशन है मीटर, तो आप इधर लिख दें मीटर, और ये इसका जवाब आ गया। अगर आप इस फार्मूले के अलावा गिवन डाटा भी लिखना चाहें तो आप इधर ऊपर लिखें गिवन डाटा, और उसमें डाटा आगे आप लिख लें। डाटा क्या है, एल की वैल्यू दी हुई, आर की वैल्यू दी हुई है 12 मीटर, और थीटा दिया हुआ है 1.5, और फिर बेशक आप इसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लें। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी। इन सर्कल है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें आपने डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक पॉइंट का सर्कल पे मूव करते हुए। अगर उसका जो एंगल है वो 3.5 रेवोल्यूशन बन रहा है, तो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि 3.5 रेवोल्यूशन 7 पाई के इक्वल होता है। पाई रेडियन की यूनिट है, तो रेडियन 7 पाई आ गया। थीटा ये आपके पास। फाइंड आपने करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को इसमें एल से शो करेंगे। तो एल का फार्मूला पहले भी हम अप्लाई करते आ रहे हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल फाइंड करना वैसे ही आ जाएगा। आर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है जी ये 10 मीटर, और थीटा जो है वो 3.5 रेवोल्यूशन है जिसका हिंट दिया हुआ है वो 7 पाई के इक्वल है, तो वो मैंने 7 पाई पुट कर दिया। 10 अभी वैसे लिखें, 7 पाई की वैल्यू होती है 3.14, वो साल लिख देंगे। अब आपने इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 219.8। यूनिट एल के साथ आपने वही लगाना है जो रेडियस के साथ है, वो है मीटर, तो एल 9.8 मीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा हुआ है कि सर्कुलर मैयर फाइंड करें एंगल का। सर्कुलर मैयर एंगल का फाइंड करना है, डेट मीन्स कि कितने का एंगल कितना एंगल बनेगा। अब वॉच है जो जिस पे 3 बज रहे हैं, ठीक है 3 बज रहे हैं, तो इस पे क्या एंगल बनेगा ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए अगर आप अपनी आसानी के लिए इधर वॉच का जो डायल है वो ड्रॉ कर लें, तो इधर है जी 12 का, ठीक है, और ये छोटा जो है ये इधर 3 पे हम रख लेते हैं। 3 ये 6 होता है, ये आपको पता 9 है, तो इसका क्या एंगल बनेगा, ये एंगल आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम तो टोटल एंगल जो है वो पहले लिख लेते हैं। टोटल एंगल जो है वो वॉच का, जैसे आपको पता है वॉच जो है वो सर्कुलर वॉच है, तो सर्कल का जो एंगल है वो 2 पाई होता है, 360, यानी 360 होता है सर्कल का एंगल, जिसको अगर हम रेडियन में लिखें तो वो 2 पाई बनता है। ठीक है, अब जो दो डिजिट्स के दरमियान है एंगल, जैसे 12 के बाद 1 आता है फिर 2 आता है, हम डिजिट्स के मुताबिक जो है वो एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इधर लिखिए आप एंगल बिटवीन टू डिजिट्स, यानी कि 12 से 1 या 1 से 2 के दरमियान इस तरह जो है वो क्या एंगल निकलेगा। तो टोटल जो है वो इसमें आप देखें कितने डिजिट्स हैं, 12, तो आप इस 2 पाई को किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, तो हर डिजिट के दरमियान जो एंगल है वो आ जाएगा। ठीक है, ये 2 डिजिट्स का आ गया। अब है जितने पे आपने फाइंड करना है, उधर लिखिए एंगल एट 3 o'clock। तो ये जो एंगल आया था 2 डिजिट्स के दरमियान, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो 3 1 और 3 4 12, तो
फिर ये 2 भी कट जाएगा, 2 1 जार और 2 2 जार, ये आपके पास एंगल आ जाएगा π/2 रेडियन। ठीक है जी, जो 90 होता है अगर डिग्री में लिखें और अगर रेडियन में लिखें तो π/2 है। ठीक है, दोबारा मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया कि एक वॉच है, उसकी अगर नीडल 3 o'clock पे है तो क्या एंगल बनेगा इतने पे। तो मैंने पहले आपके सामने वो ड्रॉ भी की, फिर बताया टोटल एंगल जो है वो वॉच का वो 2 π होता है, 2 π यानी कि 360, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन की थीटा की रेडियन है तो मैंने उसको पाए में लिखा है। अब दो डिजिट्स के दरमियान का एंगल है, उसके लिए मैंने जितने जो वॉच के ऊपर निडल डिजिट्स होते हैं वो मैंने लिख दिए, वो 12 होते हैं, डिवाइड कर दिया। अब 3 o'clock जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है उस पर निकालने के लिए आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने कटिंग की, कटिंग करने के बाद π/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क APB। APB जो आर्क है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये आर्क है APB, जैसे मैंने बताया था आर्क सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है यानी बाउंड्री है उसका कोई भी पोर्शन, जैसे ये इसमें लिखा हुआ है एक रेडियस से दूसरे रेडियस तक, एक रेडियस, ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस, 2 रेडियस के दरमियान जो बाउंड्री का एरिया आएगा वो आर्क कहलाता है। तो ये आर्क है APB, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक जो लाइन होती है वो रेडियस होती है, वो है 8 सेंटीमीटर। थीटा जो है वो इसमें बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का आपको मतलब कि इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को आपने रेडियन में बदलना है तो वो π/2 आ जाएगा। ठीक है जी, और फाइंड करना है आपने लेंथ। तो L का फार्मूला है जी L इज इक्वल टू आर थीटा। L आपने फाइंड करना है, आर क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो है π/2। तो पाई की वैल्यू मैं इसमें पुट करने लगा हूँ, पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इसको इससे डिवाइड कर दें, 2 4 जार 8, 4 को अब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.56। और यूनिट देखें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके साथ आर का यूनिट है सेंटीमीटर, डैट मीन्स लेंथ का यूनिट भी आएगा सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये हाफ एक्सरसाइज हो गई है, हाफ एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मसूल हो जाएगी। अगर तो मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।